नमस्कार, मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर में हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, जहां देहरादून में भारतीय वन सेवा के ट्रेनी अफसरों के कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान तीनों ने परीक्षा अधिकारियों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन अधिकारी सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी नहीं बल्कि प्रकृति के प्रहरी हैं। उन्होंने इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच संतुलन बनाकर विकास को आगे बढ़ाने की जरूरत बताई। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड का करीब 70% भूभाग वन क्षेत्र है, इसलिए वन संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा दायित्व है। उन्होंने युवा वन अधिकारियों से आधुनिक तकनीकी के साथ स्थानीय समुदायों और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। साथियों, भारतीय वन सेवा हमारी प्राकृतिक विरासत, जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण का सबसे मजबूत स्तंभ है, क्योंकि वन हमारे लिए केवल एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे जीवन का आधार है। और ये हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि देवभूमि उत्तराखंड का लगभग 70% से अधिक भूभाग वनों से आच्छादित है। साथियों, हमारे प्रदेश की असली शोभा और इसकी पहचान यहाँ के विशाल पर्वत, यहाँ की कल कल बहती नदियां और हमारे समृद्ध वन ही हैं। ऐसे में वनों और हमारी समृद्ध जैव विविधता को, उसका संरक्षण केवल एक प्रशासनिक दायित्व नहीं है बल्कि हमारी भावी पीढ़ियों के अस्तित्व को सुरक्षित रखने का संकल्प भी है। इस महान संकल्प को सिद्ध करने में आप सभी अधिकारियों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां चुनावी साल में उत्तराखंड की स्थायी राजधानी का मुद्दा एक बार फिर सियासी चर्चा में आ गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने गैरसैंण को राज्य की राजधानी बनाने की मांग दोहराई। गोदियाल का कहना है कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग को केंद्र में रखकर किया गया था, इसलिए गैरसैंण ही राज्य की राजधानी होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि गैरसैंण का विकास और उसका महत्व बीजेपी के एजेंडे में हमेशा केंद्र में रहा। चुनावी साल में राजधानी का मुद्दा एक बार फिर सियासत गरमाने के संकेत दे रहा। एसआईआर के मामले में जो आप कह रही है कि जिस तरह से गलतियां सामने आ रही हैं, तो ये सिर्फ गलतियां नहीं है, ये बदमाशियां हैं। गलतियां वो होती हैं जो अनजाने में हो जाती हैं, लेकिन ये जो सामने आ रहा है ये बदमाशियां हैं। अभी हरिद्वार से कुछ ऐसे मामले भी सामने आए कि वहां के वर्तमान विधायक के नाम को काटने की सिफारिश जिस व्यक्ति ने की कि मतदाता सूची से ये नाम हटाया जाए, जब उस व्यक्ति को अप्रोच किया गया तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने तो ऐसा कोई सिफारिश की नहीं है, कोई फॉर्म मैंने भरा नहीं है, और एफिडेविट ला के दिया कि मैं ये एफिडेविट प्रस्तुत करता हूं कि ये नाम काटने की सिफारिश मैंने नहीं की। ऐसे हरिद्वार में कई लोग जिनके नाम से जिनके नाम को डिडक्टर बनाकर ये काटने की सिफारिश कर रहा है, 50, 100, 150 नामों की सिफारिश कर रहा है, ऐसे व्यक्तियों ने एफिडेविट लाकर दिए हैं कि हमने किसी के नाम को काटने की सिफारिश नहीं की। अगली खबर है, नैनीताल में हिल ट्रैक सोसाइटी फॉर एजुकेशन, एनवायरनमेंट एंड एनर्जी की ओर से जरूरतमंद स्कूली बच्चों की मदद के लिए पहल की गई। राजकीय बालक उच्च प्राथमिक विद्यालय और राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं को मूसलाधार बारिश से बचने के लिए छाते और लंच सामग्री वितरित की गई। छाते और जरूरी सामान पाकर बच्चों के चेहरों पर खुशी साफ नजर आई। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्यों ने अतिथियों का स्वागत करते हुए बताया कि दोनों विद्यालयों में निर्धन परिवारों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। वहीं पूर्व नगर पालिका चेयरमैन मुकेश जोशी मंटू ने बच्चों को मेहनत के बल पर आगे बढ़ने और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में विद्यालय स्टाफ और हिल ट्रैक सोसाइटी के सदस्य मौजूद रहे। वहीं अगली खबर, नैनीताल के भीमताल स्थित विकास भवन में मुख्यमंत्री घोषणा और विभिन्न विकास योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पांडे ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा
कि किसी भी अधिकारी की लापरवाही से विकास कार्य नहीं रुकने चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री घोषणाओं को गंभीरता से लेते हुए सभी लंबित कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। सीडीओ ने साफ कहा कि निर्धारित समय में काम पूरा नहीं होने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को संस्तुति की जाएगी। और बैठक में बताया गया कि जिले में मुख्यमंत्री घोषणा के तहत कुल 237 घोषणाओं में से 127 पूरी हो चुकी है, जबकि 94 घोषणाओं का निस्तारण होना बाकी है। सीडीओ ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। आज हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी की जो हमारे जनपद नैनीताल से संबंधित घोषणा है, उसका एक जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में मैंने रिव्यू बैठक रखी है। और उसमें हम लोग माइक्रो लेवल पे देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो घोषणाएं हैं उनमें से कुछ तो डिलीटेड के लिए भेजी गई हैं, कुछ मतलब उसमें कार्य गतिमान है और कुछ अपूर्ण है। और किसी में अगर कार्य अभी नहीं शुरू हुआ है तो फिर उस डिपार्टमेंट ने अभी तक कार्य क्यों नहीं शुरू किया है, इस विषय को अच्छे से और उसमें गहन स्टडी करने के पश्चात जो है हम लोगों ने 1 by 1 मतलब जो हमारी पेंडेंसी है जनपद की, उसका मैंने आज रिव्यू किया है। और कई ऐसे विषय हैं जो हम लोग स्टेट लेवल पे पेंडिंग है, उसमें दोबारा हमने अनुरोध पत्र भेजने के लिए, अनुस्मारक भेजने के लिए निर्देशित किया विभाग को। जो कुछ ऐसे भी हैं जो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की वजह से कुछ विषय अभी जो चल रहे हैं उसमें वो गति नहीं है। अगली खबर है, टिहरी गढ़वाल में मुख्य विकास अधिकारी वरुणा अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति और जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न बैंकिंग और वित्तीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि जून 2026 में जिले में 302 वित्तीय कैंप आयोजित किए गए। सीडीओ ने इन कैंपों में अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने और कम प्रगति वाले बैंकों की रफ्तार बढ़ाने के लिए निर्देश दिए। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनाओं और पीएमएफएमवाई समेत योजनाओं में लंबित आवेदनों को जल्द निस्तारण करने को कहा गया। वहीं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में करीब 1 लाख खातों की कमी पर सीडीओ ने जांच के निर्देश दिए। अधिकारियों से गांवों में जाकर लाभार्थियों से संपर्क करने को भी कहा गया। वहीं अगली खबर है, टिहरी गढ़वाल में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची के दावे और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया की समीक्षा की गई। उप जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। उन्होंने बताया कि 11 सितंबर तक सभी दावे आपत्तियों का निस्तारण किया जाना है, जबकि 15 सितंबर 2026 को अंतिम निर्वाचक नामावली का प्रकाशन प्रस्तावित है। जिले में कुल 4,63,628 मतदाता हैं। वहीं अनमैप और विसंगति श्रेणी में 1,17,501 नोटिस जारी किए गए, जिनमें से 82,801 मामलों में सुनवाई पूरी हो चुकी है। अधिकारियों को निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए। अगली खबर है, देहरादून में डोईवाला टोल प्लाजा के पास बुधवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मड़िमाई मंदिर क्षेत्र में एक वाहन सड़क किनारे खड़े लोडर से जोरदार तरीके से टकरा गया। हादसे के वक्त वाहन में 7 लोग सवार थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। 2 अन्य लोगों को मामूली चोटें आई हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और राहत बचाव दल मौके पर पहुंचा और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी है। टिहरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते टिहरी झील का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। झील का जलस्तर 818 मीटर तक पहुंच गया। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए टिहरी डैम से 547 क्यूमेक्स पानी डिस्चार्ज किया गया। टिहरी और आसपास के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बारिश से जल स्रोतों और नदियों का प्रवाह भी बढ़ गया है। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही। संभावित खतरों को देखते हुए संबंधित विभागों और अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। अगली खबर है, जहां टिहरी में थौलथार ब्लॉक के भैंसकोटी गांव की महिलाओं ने ग्रामोत्थान परियोजना से स्वरोजगार की नई राह बनाई। दिव्य ग्राम संगठन को परियोजना से 6 लाख रुपए की सहायता, 3 लाख रुपए का
बैंक ऋण और महिलाओं को 1 लाख रुपए के अंशदान से कुल 10 लाख रुपए की लागत से बेकरी उद्यम शुरू किया गया। इस उद्यम से जुड़ी राजेश्वरी सकलानी, गीता भट्ट समेत 7 महिलाओं को हर माह करीब 50 से 60 हजार रुपए की आय हो रही है, जबकि 30 से 40 हजार रुपए तक शुद्ध लाभ मिल रहा है। महिलाओं की सफलता से क्षेत्र की अन्य महिलाएं भी स्वरोजगार के लिए प्रेरित हो रही है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है राजेश्वरी सकलानी, ग्राम पंचायत भैंसकोटी, और मेरे समूह का नाम है शिवालय स्वयं सहायता समूह, और हमारे ग्राम संगठन का नाम है दिव्या ग्राम संगठन। तो अभी हमने जनवरी 2026 से हमने बेकरी का काम शुरू किया है। उससे पहले हम लोग कोई पशुपालन, कोई खेतीबाड़ी ऐसे करते थे, और जब से हमने बेकरी का काम शुरू किया है तो हमारा अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। तो हम लोग बेकरी में 7 लोग काम कर रहे हैं। ये हमारे घर के नज़दीक में है और हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे गांव में ही स्वरोजगार का काम शुरू हो गया है, तो हमें कहीं बाहर जाने की नौकरी की ज़रूरत नहीं है। सरकार की तरफ से ग्राम उत्थान परियोजना के माध्यम से 6 लाख का फंड हमें मिला है। इसमें 3 लाख का लोन हुआ है और 1 लाख हमने पर्सनली लगाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मुख्यमंत्री जी का। तो ये टिहरी से बड़ी खबर है, जहां पर बेकरी कारोबार से महिलाओं को रोजगार का अवसर मिल रहा है। ये बेकरी कारोबार से महिलाओं को अवसर मिला और 10 लाख से शुरू हुआ महिला उद्यमी ये आज महिलाओं के लिए प्रेरित होने का एक कार्य कर रही है, जहां महिलाओं ने स्वरोजगार से बदली आर्थिक तस्वीर को अपनी तरफ खींचा है और कई महिलाएं इससे जुड़ी हुई हैं। वहीं अगली खबर, नैनीताल के प्रसिद्ध कैची धाम में निर्माणाधीन ओम पुल को लेकर होटल एसोसिएशन ने नाराजगी जताई है। एसोसिएशन अध्यक्ष भुवन तिवारी का कहना है कि पुल का निर्माण इतना भारी भरकम है कि इससे कैची धाम मंदिर का बड़ा हिस्सा ढहेगा और धाम की प्राकृतिक एवं धार्मिक सुंदरता प्रभावित हो रही है। उन्होंने श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुल की जरूरत को स्वीकार किया, लेकिन इसके स्वरूप और ऊंचाई पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि मौजूदा पुल से आज भी हजारों श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। एसोसिएशन ने सरकार और निर्माण विभाग से ओम पुल के निर्माण की समीक्षा कर आवश्यक बदलाव करने की मांग की है। उनका कहना है कि व्यवस्थाएं जरूरी हैं, लेकिन मंदिर की सुंदरता और धार्मिक स्वरूप से समझौता नहीं होना चाहिए। कार्रवाई करते हुए टैंकों की सफाई की गई है अभी हाल ही में, और केमिकल्स भी डाले हैं जिससे मतलब पानी क्लोरिनेशन भी जो वो पानी का, और पानी की में जो बैक्टीरिया हैं वो भी मरे। तो जल संस्थान द्वारा काफ़ी यहाँ के टैंक साफ किए गए। अभी पिछले हमने 1 हफ्ते पहले ही कर दिए थे, लगातार ये हमने करे, और सभी गाँव वालों से भी ये वो है कि आप उबाल के पानी पीजिए तब तक, जब तक होती हैं आप। स्वास्थ्य में फिलहाल कुछ सुधार है, मतलब बीच में केस काफ़ी बड़े थे, लेकिन इस बीच जरा केस में भी संख्या भी घटी है। अगली खबर देहरादून से, जहां सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए दुर्घटना संभावित स्थलों और ब्लैक स्पॉट का रोड सेफ्टी व थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाएगा। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने अधिकारियों को हादसों के कारणों का वैज्ञानिक विश्लेषण कर सड़क डिजाइन और तकनीकी खामियों को समयबद्ध तरीके से दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने शेष ब्लैक स्पॉट के सुधार, बस अड्डों के नियमित ऑडिट और पर्वतीय मार्गों पर क्रैश बैरियर, पैराफिट जैसे सुरक्षा उपायों को मजबूत करने पर जोर दिया। दोपहिया वाहनों चालकों के लिए हेलमेट का अनिवार्य उपयोग सुनिश्चित करने और यातायात नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। अगली खबर है, अल्मोड़ा में अगस्त 1942 के करो या मरो आंदोलन में देश के कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया था। महात्मा गांधी के आह्वान पर हुए इस आंदोलन में कुमाऊं मंडल के 2 स्वतंत्रता सेनानी भी शहीद हुए थे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने राज्य के शहीद स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। 1942 में अगस्त के महीने में आज़ादी का आंदोलन गांधी जी के आह्वान पर करो और मरो करने का था, और हमारे कुमाऊं क्षेत्र में भी लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया, और हमारे शर्ट कुमाड़ में आज 19 तारीख को 2 लोग शहीद हुए। मैं अपनी ओर से
उन शहीदों को और वहाँ के तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनको अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। अगली खबर, जहां उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से टिहरी झील में 15 दिवसीय जल क्रीड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान गोवा के सहयोग से 5 से 19 अगस्त तक आयोजित प्रशिक्षण में 20 प्रशिक्षकों ने प्रमाणित प्रशिक्षण प्राप्त किया। समापन समारोह में प्रशिक्षकों और पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने प्रतिभागियों को उत्साह बढ़ाया। परिषद के अनुसार प्रशिक्षण का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को जल क्रीड़ा में व्यावसायिक रूप से सक्षम बनाकर रोजगार व स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और राज्य में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा यूटीडीपी और सेक्रेटरी सर गर्ब्याल सर का, जो उन्होंने हमें इतना अच्छा कोर्स प्रोवाइड किया है। हिप हिप हुर्रे! अगली खबर पिथौरागढ़ से है, जहां धारचूला तवाघाट मोटर मार्ग पर बड़ा हादसा सामने आया है। हुलाघाट पुल पर चट्टाने और बड़े बड़े पत्थर गिरने से पुल क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद मार्ग पर आवाजाही प्रभावित हुई। प्रशासन की ओर से वैकल्पिक डायवर्जन रूट तैयार करने का काम किया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही कि डायवर्जन रूट का काम आज शाम तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद यातायात को सुचारू करने की कोशिश की जाएगी। अगली खबर है, रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी क्षेत्र से हादसे की खबर है, जहां सेमी भैसारी गांव के पास एक मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। बाइक पर 3 लोग सवार थे। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, रुद्रप्रयाग पुलिस और डीडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। दुर्गम और गहरी खाई में उतरकर जवानों ने तीनों घायलों तक पहुंच बनाई और कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। घायलों की पहचान शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश निवासी संदीप, विजय और सुरजीत के रूप में हुई है। अगली खबर है, केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां गौरीकुंड के पास चिरबासा क्षेत्र में सुबह करीब 8 बजे अचानक पहाड़ी से भारी बोल्डर गिर गया, जिसकी चपेट में कई तीर्थयात्री आ गए। हादसे में दिल्ली निवासी 25 वर्षीय अंजलि की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कर्नाटक का एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अगली खबर, जहां ऋषिकेश में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। शहर के निचले इलाकों में कई जगह जलभराव की स्थिति बन गई है और सड़कें गलियां पानी में डूबी नजर आ रही। चंद्रभागा नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात और चिंताजनक हो गए। तेज बहाव के बीच कई वाहन फंसने की तस्वीरें भी सामने आई। वहीं कई रिहायशी इलाकों में बारिश और नालियों का पानी घरों तक पहुंच गया। गंगा से सटे क्षेत्रों में भी जलस्तर बढ़ने को लेकर लोगों की चिंता बढ़ी है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें हालात पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों से नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।